नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अगस्त सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज के इतिहास पर। आज के दिन साल 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया। 1667 में जयसिंह आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति का निधन हुआ। आज के दिन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 28 अगस्त के दिन 1928 को विलायत खां भारत के प्रसिद्ध सितार वादक का जन्म हुआ। 1984 में आज के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। और आज के दिन साल 1992 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आई चपरासी के पदों पर भर्ती 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। मतदान आगे बढ़ाने की मांग पर आयोग ने नहीं लिया फैसला, भाजपा इनेलो ने की थी मांग। हरियाणा में NMMS के तहत मिलेगी छात्रवृत्ति, आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। 17 नवंबर को है लिखित परीक्षा, सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी व ASP का गठबंधन, दुष्यंत चौटाला का ऐलान। 70 पर जसपा तो 20 पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, पहली लिस्ट में 4 कैंडिडेट। 2 दिन पहले जेजेपी छोड़कर आए नेता को भी टिकट। दुष्यंत चौटाला बोले, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले, किसने बुलाया उनको। कंगना रनौत के बयान पर भड़के किसान, अंबाला के शंभू बॉर्डर से श्रवण सिंह पंधेर ने दी चेतावनी, कहा तुरंत माफी मांगे। एप्पल का इट्स ग्लो टाइम इवेंट 9 सितंबर को होगा। कंपनी आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन व एप्पल वॉच और नई AI फीचर्स लॉन्च कर सकती है। और जय शाह निर्विरोध ICC के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं BCCI के सचिव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। प्रदेश में 31 अगस्त तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। महेंद्रगढ़ और नूंह जिले में अब की बार सामान्य से अधिक बरसात देखने को मिली है। महेंद्रगढ़ में सामान्य से 51%, तो वहीं नूंह में सामान्य से 63% अधिक बारिश दर्ज की गई है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा दिल्ली के उत्तर में निचले स्तर पर शिफ्ट होने के चलते सतही हवा पश्चिमी दिशा में बदली है, जिस कारण मानसून के फिर से दोबारा एक्टिव होने की संभावना बन गई है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि इस सप्ताह चंडीगढ़ में भी बादल छाने और बरसात के आसार बने हुए हैं। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक यहां झमाझम बरसात होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इस अवधि के दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बरसात के मौसम में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जहां पर पानी भरा हुआ है वहां जाने से परहेज करना चाहिए। कमजोर ढांचों और पेड़ों के नीचे भी नहीं खड़े होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता देंगे ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए इच्छुक हैं वे ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम 8वीं व ज्यादा से ज्यादा 12वीं पास होना जरूरी है। जो भी उम्मीदवार 12वीं पास से ज्यादा शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वह इन पदों पर आवेदन भरने के लिए योग्य नहीं होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अपनी सियासी वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे दुष्यंत चौटाला के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल मच गया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं आपको रिकॉर्ड तौर पर आश्वस्त कर सकता हूं कि हम दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनके साथ गठबंधन करने का खामियाजा हमारी पार्टी आज भी भुगत रही है। जबकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में हमारी पार्टी की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। किसान आंदोलन की वजह से हमारी पार्टी सीधे किसानों के निशाने पर आ गई थी और किसान वोट बैंक ही हमारा परंपरागत वोटर्स था। दुष्यंत चौटाला के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बुला कौन रहा है, हम अपने बलबूते लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 4.5 साल तक बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 12 मार्च को दोनों दल अलग अलग हो गए थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने को लेकर चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई। इसमें 25 सितंबर या फिर 7 अक्टूबर को वोटिंग करवाने पर चर्चा हुई है। अभी इसको लेकर ऐलान करना बाकी है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रदेश की वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर से 6 दिन पहले या फिर 6 दिन बाद में नई तारीख तय कर सकता है। 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर को वोटिंग के लिए तर्क दिया जा रहा है कि इसी दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान
होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना की 4 अक्टूबर की तारीख को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा न हुआ तो चुनाव आयोग 7 या फिर 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का अहम मुद्दा रहेगा। ओपीएस चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन को लेकर नई योजना यानी यूपीएस या यूं कहें कि यूनाइटेड पेंशन स्कीम लाने के बाद यह मामला और भी अधिक गर्मा गया है। सरकार जहां यूपीएस के लाभ गिना रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कर्मचारियों ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, कोई नई स्कीम लागू नहीं होने देंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तय कर ली है। भाजपा लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का झटका झेल चुकी है और कर्मचारियों की नाराजगी के चलते उनको 5 सीटें गंवानी पड़ी। इस बार भाजपा पूरी तरह से कर्मचारियों पर नजर गड़ाए बैठी है। कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के साथ साथ कर्मचारियों का डीए भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार का मामला बताकर राज्य के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी उनके खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का कहना है कि अगर उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो 31 अगस्त तक उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल से किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि कंगना ने किसान आंदोलन को बांग्लादेश हिंसा से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हुई है। अगर बीजेपी उनके इस बयान को गलत मानती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना को भी अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बता दें कि कंगना रनौत के बयान से बीजेपी पहले ही किनारा कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि कंगना रनौत का यह बयान उनका निजी बयान है। हरियाणा बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले बवाल मच गया। भाजपा के दावेदारों ने आरोप लगाया कि उनके टिकट मांगने के बावजूद नाम को प्रदेश चुनाव समिति में नहीं बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी भाजपा से खफा चल रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में उन्हें बेटे की टिकट के लिए सीट मांगने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राव ने दो टूक कहा कि चुनाव लड़ने और सीट का फैसला उनकी बेटी यानी आरती राव ही करेंगी। बता दें कि भाजपा अपनी पहली लिस्ट फाइनल कर चुकी है। इसके अलावा इस बार केंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने की उम्मीद थी। हालांकि भाजपा ने 6 बार के सांसद और 2 बार के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार कर पहली बार करनाल से लोकसभा सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया। राव इंद्रजीत फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर रह गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां रफ्तार पकड़ रही हैं। इसी कड़ी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटी बीजेपी ने 23 विधानसभा सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की बजाय कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरेंगे। वहीं हिसार शहर की सीट पर भाजपा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट काटकर सावित्री जिंदल को टिकट थमा सकती है। वहीं अंबाला कैंट से अनिल विज फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। वहीं रणजीत चौटाला और डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट अब कभी भी जारी कर सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उनके साथ एएसपी पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेजेपी संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का एक विशेष महत्व है। भाद्रपद महीने में सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन ही लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान व तर्पण करते हैं। आप भी सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पूजा अर्चना करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होने जा रही है और इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 मिनट से सुबह 5:24 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन आपको हो सके तो जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा, कांग्रेस व आप जैसे बड़े राजनीतिक दल प्रदेश के 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन कर रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बड़े दलों से पहले इनेलो बसपा ने उम्मीदवार तय करने में पहले बाजी मार ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा इनेलो के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। 53 सीटों पर इनेलो तो वहीं 37 सीटों पर अब की बार बसपा अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा के मुताबिक जगाधरी से दर्शनलाल खेड़ा, असम से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरविलास सिंह और अटेली से ठाकुर अतरलाल को उतारा गया है। बताया जा रहा है कि हरविलास शर्मा एक दिन पहले ही जसपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुन ली गई हैं। मंगलवार को उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। 21 अगस्त को उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। चूंकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं खड़ा किया गया, इस कारण से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का रास्ता बन गया। यह रिजल्ट पहले से तय था। हरियाणा की यह राज्यसभा सीट रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को होगा। कंपनी ने इसके लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसका टैगलाइन इट्स ग्लो टाइम है। एप्पल इस इवेंट में आईफोन 16 सीरीज में 4 मॉडल्स आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स पेश कर सकती है। हालांकि इवेंट में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। भारतीय समय के अनुसार यह इवेंट सोमवार 9 सितंबर को रात 10:30 बजे प्रारंभ होगा। कंपनी 2020 से एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो की स्ट्रीमिंग करती है, जिसमें वह आईफोन की नई सीरीज और अन्य प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। कई लीक्स के मुताबिक बात करें तो एप्पल आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स के डिस्प्ले साइज में बदलाव कर सकती है। एप्पल ने पिछले साल वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज, एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च की थी। कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन जनवरी-फरवरी 2025 में किया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के माध्यम से सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल तय की गई है। सैलरी 21,000 रुपए से 69,000 रुपए दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2024 रहेगी। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बीते दिनों लगातार बढ़ोतरी के बाद अब गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 280 रुपए घटकर 71,762 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 229 रुपए घटकर 85,962 रुपए प्रति किलो रह गई है। इस साल सोना अप्रैल में 73,302 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, तो वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,090 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 73,180 रुपए चल रही है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।